हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एक ट्रेडर के लिए बेहतरीन टॉपिक बताने वाला हूं जो मैक्सिमम ट्रेडर को नहीं पता होता है। अगर वो कॉल लेते हैं, पुट लेते हैं, फिर भी अगर कॉल लेते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, फिर भी उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ता है। अगर वो पुट लेते हैं, मार्केट नीचे आता है, फिर भी उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, क्योंकि उनको स्ट्राइक प्राइस नहीं पता है, इन द मनी नहीं पता है, आउट द मनी नहीं पता है, एट द मनी नहीं पता है, इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं पता है, टाइम वैल्यू नहीं पता है, यानी कुछ नहीं पता है। इसलिए उनकी प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिलती है, लॉस पे लॉस वो जाते हैं। सही तो प्रेडिक्शन सही एनालाइज करने के बाद भी अगर प्रॉफिट ना हो, लॉस हो, तो ये वीडियो जरूर आपके लिए है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं, जैसे मैंने अभी निफ्टी के बारे में बताया, ठीक है, कि निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस कैसे हम चॉइस करते हैं, इन द मनी आउट द मनी क्या होता है। तो आते हैं हम यहाँ पे निफ्टी पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी है, ठीक है। निफ्टी में यहाँ बताया अभी फिलहाल जो है मार्केट जो है 25,000 के आसपास चल रही है, ठीक है। तो अभी ये स्ट्राइक प्राइस इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एट द मनी, ठीक है। ये आगे पढ़ने वाला हूँ। इसे हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। करंट प्राइस क्या होती है, अब जैसे मान लो 25,409 चल रहा है, 410 चल रहा है, 412 चल रहा है, जो मतलब करंट मतलब जो चल रहा है उसे हम करंट प्राइस बोलते हैं, और इसे हम एट द मनी भी बोलते हैं, और स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे हम जानते हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लो मार्केट ऊपर, अगर मैंने यहाँ पे सी के लिए लिया है, ठीक है, अगर सी के लिए लिया है तो इस सी के लिए यहाँ पे ये जो है 25,400 ये होगा इन द मनी, ये होगा एट द मनी, ये होगा आपका आउट द मनी, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं ये कॉल साइड, जैसे यहाँ पे, ठीक है, कॉल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉल यूरोपियन होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सी। अब यहाँ पे जानते हैं आउट द मनी एट द मनी अब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लो भी मार्केट जो है यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, इसका स्ट्राइक प्राइस ये है, ठीक है, 25,400, इसे हम बोलते हैं एट द मनी, ठीक है। इसे एटीएम भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एटीएम, यहाँ पे बोलते हैं इसे इन द मनी, इसे बोलते हैं आउट द मनी, ओटीएम, आईटीएम, एटीएम इसे बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आउट द मनी। इसका एट द मनी का फुल फॉर्म क्या होता है, एट द मनी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इन द मनी। अब देखो इसका काम क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो अब क्या होता है, ठीक है, ये आपको एग्जांपल के साथ में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 24,425 चल रहा है, तो हमें क्या लेना चाहिए। अब देखो इसका प्रीमियम थोड़ा लो होता है, ठीक है। तो जैसे हम प्रीमियम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो इसका जो है 50 है, इसका 30 है, और इसका 60 है, ठीक है। अब देखो, अब बहुत सारे जो ट्रेडर, न्यू ट्रेडर होते हैं, उनके पास वो कम पैसे लगाते हैं, ठीक है, कम पैसे लगाकर ज़्यादा पैसा लगाना लेना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो वो 30 रुपये में लेते हैं, ठीक है। 30 रुपये उनका ये होता है, प्रीमियम होता है, और 25 के अभी लॉट चल रहा है, ठीक है, 25 की लॉट चल रहा है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका जो भी आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रीमियम, इतने में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 25 75 यानी 750 में आपको एक लॉट मिल जाएगा, ठीक है, एक लॉट मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी मिलेगा, तो सबसे ज्यादा पैसा आपको यहाँ पे लगेगा ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे लगेगा, और इसे बोलते हैं इन द मनी, ठीक है। इन द मनी में क्या होता है वो आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है आगे पढ़ेंगे, और ये एट द मनी होती है। एट द मनी में आपका सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, और इसमें भी टाइम वैल्यू होता है, ठीक है। इसमें भी टाइम वैल्यू और इसमें भी, दोनों में टाइम वैल्यू, इसमें इंट्रेंसिक, इन द मनी में इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। हमेशा इन द मनी लेनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मत लो, अगर ये लेते हो तो ये आपका लॉस करा सकता है, जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बोला हूं, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं, अब देखो कॉल में अपोजिट का अपोजिट चलेगा। कॉल में मैं बताया था, यहाँ पे पीछे आके देखो, ठीक है। अब देखो एट द मनी क्या चल रहा है, यहाँ पे 25,400 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ 25,450 ये चल रहा है, 25,500 चल रहा है, 25,550 चल रहा है, ठीक है। 50-50 का स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये कैसे हमें पता चलेगा ये इन द मनी है, आउट द मनी है। जो अगर आप कॉल का ले रहे हो, अगर कॉल आप करते हो, कॉल का बाइंग कर रहे हो, ठीक है, तो अगर जो आप स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, ठीक है, आपका जो स्ट्राइक प्राइस है यानी एट द मनी जो फिलहाल चल रहा है, ठीक है, उसके नीचे जो भी रहेगा उसे इन द मनी बोलते हैं, ठीक है। और जो आने वाला होता है उसे आउट द मनी बोलते हैं। अब जैसे 25,400 आपका चल रहा है, अब आने वाला क्या है 450,
500, 550 ये बीत चुका है, ठीक है, ये बीत चुका है, यानी हम लोगों का ये इन द मनी होगा और जो आने वाला होगा उसे हम आउट द मनी बोलते हैं अगर कॉल का देखा जाए तो। कॉल में ऐसे होता है, ठीक है, कॉल में आप समझ गए आप। अब हम आते हैं पुट का। अगर आपको नहीं समझ आया, ठीक है, आप अगर बहुत ज्यादा बिगनर हो, अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, तो इस वीडियो को बार बार देखो, आपको एक बार दो बार में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं पुट। अब देखो कॉल क्यों लिया जाता है ये भी बता दूं, तो कॉल यहाँ पे देखो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको लगता है, अब यहाँ पे देखो 25,000 अगर चल रहा है, 25,400 चल रहा है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से 25,500 तक जाएगा, 25,500 जाएगा, तो आप क्या लोगे? कॉल लोगे, कॉल लोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा 25,300 तक, तो आप क्या लोगे? पुट लोगे, ठीक है। ऑप्शन में दोनों में होता है, ऑप्शन में आप अप साइड का भी पैसे बना सकते हो, ले सकते हो, अगर डाउन साइड का भी यहाँ पे आप पैसे बना सकते हो, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो। अब ठीक है, अब ये समझ आ गया। यहाँ पे अगर आप डाउन साइड का लेते हो तो पी, अगर आप अप साइड का लेते हो तो सी। समझ आ गया होगा सी और पी क्या होता है। नेक्स्ट हम आते हैं पुट। पुट क्या होता है? पुट यहाँ पे पी क्या होता है? पी का फुल फॉर्म होता है पुट यूरोपियन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपका इन द मनी, यहाँ पे अब देखो 24,400 के ऊपर जो है इन द मनी है, ठीक है। इसके पीछे देखना, इसके पीछे जो कॉल में था वो नीचे था। यहाँ पे 24,400 क्या है? यहाँ पे ओटीएम यानी आउट द मनी है, और इन द मनी ये नीचे है। अब देखो ये समझो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, सबको कंफ्यूजन होता है। जब मार्केट में मैं भी आया था तो हमको भी हुआ था, आपको भी होगा। एक बार दो बार वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, अब मार्केट हम बियरिश देख रहे हैं, ठीक है। पुट मतलब मार्केट बियरिश, ठीक है, बियरिश है, मार्केट डाउन है। अब यहाँ पे देखो 25,400 चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसके नीचे क्या है, ये है, ठीक है। अब नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ से अब देखो ये क्या है? 25,500, मार्केट नीचे आया 25,500, 25,450, 25,400, ठीक है। अब 25,350 यानी अभी आने वाला है, जो आने वाला होगा, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस से, जो आपका करंट प्राइस के आसपास स्ट्राइक प्राइस चलता है उसे हम एट द मनी बोलते हैं, और जो आने वाला होता है उसे हम ओटीएम यानी आउट द मनी बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा आउट द मनी नहीं लेना है, ठीक है, कभी भी हमेशा यहाँ पे नहीं लेना है, और एट द मनी नहीं लेना है। आपको हमेशा क्या लेना है? इन द मनी लेना है, ठीक है। इन द मनी में आपका प्रीमियम ज्यादा होता है। प्रीमियम क्या होता है वो भी बात करने वाला हूँ, प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे मेरा व्यू जो है बियरिश है, ठीक है। निफ्टी 25,400 चल रहा है। एक्सपायरी, इसमें एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है, वीकली एक्सपायरी डेट होता है। जैसे अभी हम निफ्टी का कब एक्सपायरी होता है? थर्सडे को होता है, ठीक है। थर्सडे को जो आउट द मनी होता है, ठीक है, ये एट द मनी और आउट द मनी, ये प्रीमियम जो होता है जीरो हो जाता है। इसमें ये जीरो नहीं होता है क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, ठीक है, अभी नेक्स्ट वो बताने वाला हूँ, ठीक है। और टारगेट क्या है? ठीक है, टारगेट मेरा 25,250 है। अब देखो मैं निफ्टी यहाँ पे फिलहाल स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, और टारगेट में रखता हूँ ये नीचे का, डाउन साइड का, तभी तो मैं पुट लिया हूँ। यहाँ पे डाउन साइड तभी देखूंगा मैंने कहाँ पे लिया, यहाँ पे, और ये 25,400 और 25,250 तक हमें यहाँ पे लगता है कि यहाँ तक आ सकता है। मैंने टारगेट बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये टारगेट मैंने बना लिया, यहाँ पे वीकली तक। अगर मार्केट यहाँ तक वीकली तक, जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मार्केट जो है 25,400 से मार्केट, जैसे मैंने बोला कि 25,250 तक ये हमारा व्यू है यानी टारगेट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे टारगेट है। ये कब तक? थर्सडे, वीकली तक, यानी मैंने यहाँ पे मंडे लिया है, ये थर्सडे तक है, ठीक है। थर्सडे तक मेरा टारगेट है। लेकिन ये मार्केट जो है घूम फिर के यहीं रुक गया, यहीं तक आ गया। अगर जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे 25,400 मार्केट है, ठीक है, 25,000 ये 300 है, ठीक है,
और यहाँ से मार्केट आया, दोबारा यहीं आ गया, मार्केट यहीं आ गया, यहाँ से 300 तो आया लेकिन दोबारा यहीं आ गया। तो अब क्या होता है, अब जो होता है एट द मनी और आउट द मनी का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू होता है। टाइम वैल्यू जिसमें होता है वो टाइम, अपने टाइम के साथ वो एक्सपायर हो जाता है, तो एक्सपायरी के दिन वो प्रीमियम जीरो हो जाता है। लेकिन इन द मनी नहीं होता है, इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। ठीक है, वो सब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ आ रहा है तो यस आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलो अब ये समझ आ गया होगा। अब इसको छोड़ो, ऑप्शन चेन पे आते हैं। ठीक है, इसको छोड़ के हम ऑप्शन चेन पे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन चेन। आपको यहाँ पे दिखा निफ्टी, यहाँ पे आप जाओगे ऑप्शन चेन, अगर आपको नहीं ओपन करने आता है गूगल पे जाओगे, लिखोगे एनएससी ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन आपका ओपन हो जाएगा। निफ्टी यहाँ पे देखो, निफ्टी का है, ये निफ्टी का है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेगा। ठीक है, और थर्सडे का आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो थर्सडे का आएगा, ये 19 तारीख का है। ठीक है, 19 सितंबर के यानी थर्सडे पड़ रहा है, तब तक ये एक्सपायरी डेट दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सिंबल क्या है, सिंबल मैंने यहाँ पे स्टॉक लिया है। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट आपका निफ्टी का है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स जो भी होता है यहाँ पे वो होता है। ठीक है, अब हम आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब जैसे बहुत सारे यहाँ पे 23,000 है बहुत। अभी मैं यहाँ पे देखो जहाँ पे करंट प्राइस क्या चल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था। ठीक है, अभी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 25,350 का। ठीक है, यहाँ पे 25,400, 25,300, 25,200, 25,000, 25,000, यहाँ पे 200, 25,000, 150, 25,100। ठीक है, अभी ये समझ आ गया कि ये अभी आपको बहुत लोगों को नहीं समझ आएगा कि क्या ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल अब समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल से। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉल इधर इस साइड का दिख रहा है और पुट इस साइड का दिख रहा है। ठीक है, ये मतलब ऊपर साइड का, ये डाउन साइड का। लेकिन ये ऑप्शन चेन है, इसमें अपोजिट होता है। ठीक है, वो बाद में हम लोग देख लेंगे। अभी इतना यही समझो कि ये कॉल है, ये पुट है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जो मार्केट चल रहा है इसके आसपास चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे चल रहा है करंट प्राइस क्या चल रहा है, देखो करंट प्राइस जिसे बोलते हैं। ठीक है, करंट प्राइस ये है 25,356.50। ठीक है, इसे हम करंट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और स्पॉट प्राइस इसे बोलते हैं हम, स्पॉट प्राइस इसे बोलते हैं। ठीक है, जो स्पॉट प्राइस में आपको बताया था, स्पॉट प्राइस इसे बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर कॉल का मैं व्यू देख रहा हूं कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें क्या लेना चाहिए, हमें यहाँ से जो है इन द मनी लेना है। इन द मनी क्या कॉल का होगा, अब देखो स्ट्राइक प्राइस ये है। ठीक है, अब इन द मनी क्या होगा, यानी इसके नीचे वाला होगा। ठीक है, ये तो अब बीत गया, आ रहा है ना, अब ये आने वाला है, यानी ये आने वाला है तो आउट द मनी होगा। ये बीत गया तो इन द मनी, और ये जो इसके आसपास चल रहा है तो ये एट द मनी। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ इरेज करके बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है, ये बीत गया यानी इन द मनी। इन द मनी ये चीज देखो, अभी 25,350 चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये यहीं से 200, 250, 300, 300 यहीं से तो आ रहा है, ये यहाँ से गुजर के आ रहा है तो यहाँ आ चुका, ये नहीं आया है। 400 अभी नहीं आया, 350 तक ही है। तो अब इसके नीचे जितना भी होगा ये क्या होगा, आउट द मनी। तो आउट द मनी होता है, और ये क्या होगा, एट द मनी होता है। समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बताओ एट द मनी, इन द मनी में हम स्ट्राइक प्राइस क्यों लेते हैं, वहां पे प्रीमियम ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंट्रेंसिक वैल्यू भी होता है और टाइम वैल्यू भी होता है। इन दोनों में नहीं होता इंट्रेंसिक वैल्यू, सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपायरी के पास अगर मार्केट वहीं रह गया जहां से आप लिए थे तो आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ दिखाने वाला हूं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे आपका प्रीमियम है, यहाँ पे प्रीमियम आपका दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, कॉल का है, ये कॉल का है। ठीक है, जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब दोबारा मैं बता, थोड़ा सा साफ साफ यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, और ये दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में ये आ रहा है, यानी ये जो है एट द मनी, ये बीत गया, ये ठीक है, ये बीत गया तो ये हो गया इन द मनी। ठीक है, और ये आने वाला है तो ये क्या होगा, आउट द मनी। अब देखो इसके 350 के ऊपर का प्रीमियम देखो क्या यहां से ज्यादा मिल रहा है। अब देखो 25,100 का प्रीमियम जो है 283 है। ठीक है, 283 है,
25,200 का देखो यहाँ पे 208 है, 25,300 का देखो यहाँ पे 144 है, 25,350 का देखो 116 है। अब 25,400 का देखो यहाँ पे, अब देखो प्रीमियम घट रहा है क्योंकि आप आउट द मनी में आ रहे हो। जितना आप आउट द मनी में जाओगे आपका प्रीमियम घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। अब जैसे यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने 600 पा गया, प्रीमियम कितना आ गया 6,767, यहाँ पे 4 5 3 2। अब यहाँ पे देखो पूरा प्रीमियम जाओगे एक तक, यानी अगर आप 27,100 का कॉल लोगे तो आपको 1 रुपये में मिलेगा, 1 रुपये में मिलेगा, यानी आपको 25 रुपये में एक लॉट मिल जाएगा। आपका यहाँ पे डीके हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट, अब देखो अब कब ले सकते हो यहाँ पे कि मार्केट, अगर यहाँ पे जैसे मान लो मार्केट अभी 350 चल रहा है, 25,350 चल रहा है, आपको आउट द मनी लगता है। अगर आपको लगता है कल के दिन ये मार्केट ओपन होगा 25,650 तक, तो अब आप आउट मनी ले सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ तक ये आ सकता है, तब आउट द मनी में ये अब क्या होगा, यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये आपका एट द मनी हो जाएगा ना, क्योंकि ये अब यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होकर यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा एट द मनी, और अगर इसके नीचे आ गया तो ये हो जाएगा इन द मनी। जब ये इन द मनी में प्रीमियम आएगा तो आपका ये हो सकता है इन द मनी, ये प्रीमियम अभी 23 रुपया है तो हो सकता है ये 200 भी हो जाए। तो यहाँ पे आपका बेनिफिट होता है, वो होता है आप अगर इसको होल्ड, स्विंग होल्ड करते हो, यानी आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, कोई इवेंट कुछ भी है, तब यहाँ पे कर सकते हो। आपको समझ आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट आते हैं, चलो अभी मैंने कॉल की बात किया था, अब आते हैं पुट पे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट है, ठीक है, ये जो है हमारा पुट है, यहाँ पर मैं आपको शो भी करा था, ये पुट है, ठीक है। अब पुट साइड का देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि पुट साइड का अपोजिट होता है। ऊपर वाला क्या था कॉल में, ऊपर वाला कॉल में यहाँ पे क्या था, ठीक है, यहाँ पे इन द मनी था, अब यहाँ पे ऊपर वाला ही आउट द मनी होगा। कैसे होगा यहाँ पे, अब लॉजिक देखो, ये मत समझना ऊपर और नीचे ऐसे ऑप्शन चैन में कहीं भी उल्टा सीधा रहता है, आपको ये लॉजिक समझना है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम पुट साइड का देख रहे हैं, प्रीमियम अभी फिलहाल स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे चल रहा है, ये तो मेरा सेम रहेगा एट द मनी, ठीक है, एट द मनी ये तो मेरा सेम रहेगा, ये 25,350 का ये सेम है, ठीक है। अब आते हैं, देखो अभी हमें क्या है, ये जो है बीत चुका है, अब हम बियरिश साइड यानी पुट मतलब बियरिश साइड, अगर ये मार्केट नीचे जाएगा तो 350 के बाद कहाँ पे जाएगा, 300 के पास ही जाएगा। तो अगर यानी ये आने वाला है तो ये क्या होगा, आउट द मनी, और ये बीत चुका है तो ये क्या होगा, इन द मनी। समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे प्रीमियम की बात करते हैं, ये क्या है, ऊपर वाला आउट द मनी, बीच में एट द मनी, ये इन द मनी। अब आते हैं, ठीक है, अब इसमें देखना स्ट्राइक पे, इसमें हम प्रीमियम दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि ऊपर वाला क्या है, आउट द मनी, आउट द मनी में प्रीमियम कम होता है, कम होता जाता है, इन द मनी में बढ़ता है। अब कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ऊपर यहाँ पे ये देखो 350 का प्रीमियम कितना है, 132 है, 200 का प्रीमियम कितना है, 74 है, यहाँ पे 25,000 का प्रीमियम कितना है, 33 है। अगर ये 350 के नीचे हम आते हैं तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, 157 है। 500 पे आते हैं तो यहाँ पे 222 है, 550 पे आते हैं तो यहाँ पे 250 है। अब दिख रहा है, ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ये सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो लिखो यस और लाइक करो। अब हम आते हैं प्रीमियम क्या होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो इसका प्रीमियम, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रीमियम क्या होता है। जो मार्केट में चलता है स्ट्राइक प्राइस के बेस पे, जो अभी मैं आपको दिखाया, जैसे 25,400 का कुछ और था, 25,300 का कुछ और था, 25,200 का कुछ और था, 25,500 का कुछ और रहेगा, ठीक है, समझ आ गया। ये कॉल का मैं बता रहा हूँ, कॉल का। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इस साइड लेते हैं, थोड़ा स्पेस इधर है, इसका स्ट्राइक यहाँ पे क्या हो सकता है, ये कॉल का है, यानी अभी ये जो जा रहा है ये एट द मनी हो गया, ठीक है, एट द मनी, ये आपका इन द मनी, ये आउट द मनी। आउट द मनी का प्रीमियम कम होता है तो इसे हम 20 समझ लेते हैं, इसे हम ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, इसे हम 40 ले लेते हैं, और इस वाले का हम ले लेते हैं 50, ठीक है। अब ये समझ आ गया कि ये क्या होता है, ये प्रीमियम होता है, इसी के बेस पे हम लेते हैं। अब देखो प्रीमियम इज इनटू लॉट साइज, ठीक है, प्रीमियम इनटू, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कैसे हमें वहाँ पे खरीदना होता है। सबसे पहले आपको प्रीमियम जो चलता है, ठीक है, प्रीमियम इनटू लॉट साइज,
लॉट साइज इज इक्वल टू जितना आपका अब ये पैसा लगेगा, जैसे प्रीमियम 20 है, लॉट आपका यहाँ पे 25 है, तो ये कितना हुआ 500। 500 यहाँ पे आपका लगेगा, ये पैसा आपका लगता है, तो ये होता है, ठीक है। प्रीमियम ये होता है, ये लॉट साइज ये होता है, ठीक है। अब देखो प्रीमियम कैश प्रीमियम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम में दो टाइप होते हैं प्रीमियम, एक आपका होता है टाइम वैल्यू, एक आपका होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, टाइम वैल्यू। यहाँ पे देखो टीबी मतलब टाइम वैल्यू और आईबी मतलब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू अब हमें निकालना है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू किस में निकलता है, सिर्फ इन द मनी में निकलता है, एट द मनी और आउट द मनी में सिर्फ टाइम वैल्यू होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता है उसका प्रीमियम ज्यादा होता है, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता उसका प्रीमियम कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं पहले से यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, करंट प्राइस। अब जैसे करंट प्राइस क्या वहां पे था, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं जो करंट प्राइस चलता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि करंट प्राइस क्या होता है, और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जो मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाया 25,400, 25,500, 25,550, उसे हम स्ट्राइक प्राइस के बोल देते हैं, ठीक है। अब जिस स्ट्राइक प्राइस का आप लोगे, अगर इन द मनी किस स्ट्राइक प्राइस का लेते हो आप, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस जो भी मैं इन द मनी, जैसे 450 लेना चाहता हूँ, 500 लेना चाहता हूँ, 600 लेना चाहता हूँ, जितना मैं इन द मनी में जाऊँगा उतना मेरा प्रीमियम बढ़ेगा, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने करंट प्राइस ले लिया और अभी हम यहाँ पे देखो ये इंट्रिंसिक वैल्यू आई बी इज इक्वल टू करंट प्राइस में ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे 25,350 और मैं माइनस कर देता हूँ स्ट्राइक प्राइस थे, तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू अब निकल गया कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। अब प्रीमियम इज इक्वल टू क्या होता है, मैं साइड पीछे बताया हूं कि यहाँ पे टाइम वैल्यू प्लस और इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हमें क्या पता है, प्रीमियम हमें नहीं, प्रीमियम हमें पता होता है कि प्रीमियम कितना चल रहा है, वो आप देख सकते हो ऑप्शन चैन से, ठीक है। प्रीमियम जैसे मान लो एग्जांपल में ले लेता हूं, जहां पे 190 चल रहा है। अब हमें क्या पता है, इंट्रिंसिक वैल्यू पता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रीमियम इज इक्वल टू टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यहाँ पे 190 रुपया जब ये चल रहा है प्रीमियम, अब यहाँ पे हमें पता है कि IB जो है 100 है, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम वैल्यू मेरा निकल आएगा क्या है, 90 रुपीज। यानी क्या है, अगर ये मार्केट ये 100 रुपी है, मार्केट अगर जैसे 25,400 है, अगर 2 दिन बाद भी 25,400 मिलता है, तो ये क्या जाएगा, ये 90 रुपया मेरा एक्सपायरी के दिन, यानी मैं यहाँ पे ट्यूसडे को मैं लिया हूँ, ठीक है। ट्यूसडे को, ठीक है, यहाँ पे हटाता हूँ, ठीक है, ये ऐड करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं ट्यूसडे को मैं प्रीमियम लेता हूँ 190 रुपये में, और ये थर्सडे को आपका जो थर्सडे का प्रीमियम है, ठीक है, थर्सडे का प्रीमियम ये जो है, सॉरी, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस मैं लिखता हूँ 25,400 पे लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ भी 400 पे, ये भी घूम फिर के यहीं आके क्लोज हो जाता है एक्सपायरी के दिन, निफ्टी का एक्सपायरी के दिन। और ये अभी ट्यूसडे को प्रीमियम था 190, ये प्रीमियम कितना हो जाएगा, पीछे मैंने क्या बताया यहाँ पे कि आपका टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 100 है, और ये टाइम वैल्यू कितना है आपका 90 रुपया है। यानी आपका जो ये 190 रुपया है, 90 रुपया ये लॉस हो जाएगा, यानी 90 रुपया नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट यहीं आ गया एक्सपायरी के दिन। सिर्फ क्या बचेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी सिर्फ आपके पास 100 रुपीज बनेगा, ठीक है। 100 रुपीज यहाँ पे आपका बचने वाला है, ये चीज आपका लॉस हो गया। मार्केट तो यही है, यहाँ से कुछ भी एक भी पॉइंट नहीं बढ़ा, लेकिन आपका 90 रुपया लॉस क्यों हुआ, क्योंकि आपका टाइम के वैल्यू, ये टाइम वैल्यू आपका साफ हो गया, खत्म हो गया, बचा क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा आप इन द मनी लिया करो। अब बताओ, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में करो, सब कुछ आपको डीपली में बता दिया। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।